देश के युवाओं को और उड़ीसा के युवाओं को माटी के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है, देश के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है। अगर देश में सबसे सफल कार्यक्रम अगर किसी राज्य में हो रहे हैं तो उड़ीसा में मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरुआत कर दी। आज मैं रोज देखता हूं, मैं NYKS के डायरेक्टर महोदय से बात कर रहा था, कोई दिन ऐसा नहीं जब सोशल मीडिया पर उड़ीसा के कार्यक्रमों की पोस्ट ना आती। ये दिखाता है कि उड़ीसा का युवा देश के लिए अपना योगदान देने के लिए कैसे तैयार है। मेरे युवा साथियों, हमें यही नहीं रुकना। If you have noticed about the Panch, the 5 pledges very clearly. पहला प्लस था भारत को विकसित भारत बनाना है, टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 5वां प्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। यू हैव टू प्ले योर ड्यूटी, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, नॉट सीक योर राइट्स ओनली बट यू हैव टू ओबे योर ड्यूटीज एज वेल। लेकिन ड्यूटीज करने के लिए बीच वाले 3 प्रण, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बड़े इंपॉर्टेंट है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। अगर हम आज भी याद करते हैं मुगलों का राज, तो कुछ नहीं होगा। हमें तो 60-70 साल तक वही पाठ्यक्रम पढ़ाए गए, जहां दिखाया कि मुगलों ने ये कर दिया, मुगलों ने वो कर दिया, अंग्रेजों ने ये कर दिया, लेकिन ये पढ़ाने में पीछे रह गए कि महाराणा प्रताप का कितना बड़ा योगदान था या स्वामी विवेकानंद का कितना बड़ा योगदान था। आज वो कोई सुधार कर रहा है तो कोई और नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 इयर्स के बाद कोई लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए, और इंप्लीमेंटेशन का काम उड़ीसा के सपूत धर्मेंद्र भाई के जिम्मे दिया है देश भर में करवाने। बट थर्ड प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना। अब क्या है, अंग्रेजों ने, मुगलों ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया, काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करने का काम किया, बार बार तोड़ने का काम किया, राम मंदिर को तोड़ने का काम किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ बना, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम बना, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है। क्या बात है, जगन्नाथ की धरती से करें जय श्री राम, जय श्री राम। ये बीच वाले तो बड़े जोर से कह रहे हैं, ऊपर वालों, ऊपर वाले मेरे युवा साथियों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ। भाई और बहनों, ये केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर नहीं, ये केवल आगे केंद्र नहीं, आज आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया है कि आज इन सभी स्थानों पर व्यापार और रोजगार के अवसर भी कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। आज G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली। एक बंद हॉल में G20 प्रेसिडेंसी हो सकती थी, बट मोदी जी मेड इट श्योर दैट he ensured to do it in a big scale. Size and scales make a lot of difference, and that is why he picked up 60 cities of the country. 200 programs were held of G20, and art, culture and tradition of India were showcased to the world, and world was amazed looking at the beauty of India, the heritage of India. And listen one thing, have you noticed what? When Prime Minister Modi was hosting the Leaders Summit, I have a question to ask to all the youth of Odisha. मेरा एक सवाल है आप सबसे, जब प्रधानमंत्री मोदी G20 की मेन समिट में दुनिया के 20 बड़े देशों के नेताओं को रिसीव कर रहे थे और 39 ऑर्गेनाइजेशन और देशों के लोग वहां पर आए, तो जहां पर मोदी जी खड़े थे बैकड्रॉप पे क्या दिख रहा था?
क्या दिख रहा था? कोणार्क व्हील केवल उड़ीसा के लोगों को नहीं, दुनिया के 207 देशों में दिख रहा था। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने कोणार्क व्हील को बैकड्रॉप के साथ साथ एक एक व्यक्ति को बताया उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि कोणार्क व्हील का महत्व क्या है। ये उड़ीसा से प्यार, ये अपनी सभ्यता संस्कृति से प्यार नरेंद्र मोदी जी को। And that is why I wanted to raise this with the youth of the country, especially with the youth of Odisha. Whatever we do, a small gesture can make a lot of difference. और जब रात को डिनर होस्ट किया तब बैकग्राउंड में क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, कि हिंदुस्तान में हजारों साल पहले भी उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। दुनिया भर के देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। धर्मेंद्र भाई, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है। इतने बड़े देश के करोड़ों युवाओं को स्किल प्रदान करना और शिक्षा प्रदान करना, बिकॉज वी वांट टू सी द यूथ हु इज इक्विप्ड विद गुड नॉलेज एंड स्किल, एंड वी वांट टू हैव द world's largest skilled manpower in India to serve the country and to serve the world, and the responsibility lies with Dharmendra Pradhan ji. Utkal University must be very proud of, ma'am, you must be very proud of your student who has done extremely well in the national politics, and I'm sure I'm going to see many young leaders in future from here in various fields, whether you pick up politics, whether you pick up the social service, or you pick up the journalism, you pick up to become an entrepreneur. World is looking at India. World is looking at India with a great hope, and I'm sure the hope what they see in India and the India's leadership, we're going to fulfill that. हम उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे जो दुनिया को उम्मीद भारत से है। उतरेंगे नहीं उतरेंगे? अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उड़ीसा को आगे लेकर जाएंगे, हम अपना योगदान देंगे और हम अपने शहीदों को भी याद करते रहेंगे। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, मैं एक चीज मांगने आया, कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप सोचते हैं कि कमियां हैं, सुधार की आवश्यकता, यू वांट टू सी द चेंज, please be the change maker, become the change maker. Pledge yourself, pledge to bring the change in that sector. मैं चाहता हूं अगर आपको लगता है शिक्षा में कमी तो आप अपनी ओर से उस क्षेत्र में काम कीजिए। लगता है स्किल्स देना है, स्पोर्ट्स में काम करना है, एनवायरमेंट के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है, हम थोड़ा थोड़ा भी काम सब लोग करेंगे तो 140 करोड़ भारतीयों की ये ताकत है कि जब एक बार मन पक्का कर लेते हैं तो कुछ भी करके दिखा सकते हैं, और हम करके दिखाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और एक बात मैं और कहता हूं, हमने 9 सालों में बदल दिया। आज से 9 साल पहले लोग कहते थे इंडिया इज द फ्रेजाइल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड 9 years मोदी हैज चेंज्ड इट, एंड इंडिया हैज बिकम द 5th largest economy of the world, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। हम कर सकते हैं, आगे भी करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें धर्मेंद्र जी को सुनना है। इतना ही निवेदन करूंगा, एक क्षेत्र, any one area which you want to see the change, I am reminding it time and again, you have to work in that area for the next 25 years. ये अमृत काल की शुरुआत है और स्वर्णिम काल होंगे जब देश 100 साल आजादी के मनाएगा 2047 में। इन 25 सालों में आपको उस एक एरिया में बदलाव लाना है। आप अपना योगदान दीजिए, देश में आप वो बदलाव देखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस कार्यक्रम में कुर्सियां कम पड़ गई हो, पैर रखने की जगह ना हो और युवाओं में उत्साह इतना ज्यादा हो, उस राज्य के युवा और उस देश के युवा बदलाव लाकर दिखाएंगे, अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।